रफ्तार क्रैश कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर आपको मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी करा रहा हूं, वो भी सब्जेक्ट मैथ की। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। अगर आपको आबाद होना है तो मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से करिए, और नहीं तो बर्बाद होना है तो घूमते रहिए, मत पढ़िए। इसी तरह जो भी रिजल्ट होगा वो आ जाएगा, लेकिन मन जुगत यानी जो आपके मन में है, जो आपकी इच्छा है कि हाँ मेरा मैट्रिक परीक्षा टॉप लेवल में उसका रिजल्ट है मैट्रिक परीक्षा की, तो वो नहीं होगा। वो जब भी होगा तो आपके 10 से 15 घंटे मेहनत करने से होगा। तो आइए, मैं त्रिकोणमिति चैप्टर अभी पढ़ा रहा हूं, उसके जो भी बेसिक फॉर्मूले हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको मैं बता रहा हूं। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड PBH जो भुजा है उससे रिलेटेड पाइथागोरस प्रमेय को मैं बताने वाला हूं, और नेक्स्ट उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं और आपको HW भी देने वाला हूं। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे और बने रहिए इस वीडियो पे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पाइथागोरस प्रमेय की क्या जरूरत है, नहीं ये चीज देखना ये मस्ट है, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय कैसे इसमें आ गया, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ समकोण हो जाएगा। एक न्यून कोण आप ले सकते हैं, ये क्या ले सकते हैं, न्यून कोण। एक और बना सकते हैं छोटा सा, केवल समझने के लिए हमने बनाया, ठीक है। न्यून कोण अब की बार यहाँ हमने दिया, और ये B और ये C है, ठीक है। उसी तरह ये B और ये क्या होगा, C होगा। लेकिन ध्यान रहे जो न्यून कोण हमने माना है, यहाँ पे कोण की माप थीटा के द्वारा है, और यहाँ भी कोण क्या है, थीटा के द्वारा सूचित किया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि 90 डिग्री, ध्यान क्या आप एकदम जानते हैं, आप जरूर बोलेंगे, आपको बोलना है तब हम बोलेंगे, मिलाना है कि आप सही बोल रहे हैं, बोलिए। चलिए क्या बोलना है, तो यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप किससे डिनोट करते हैं या उसे क्या कहते हैं, तो इस सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, बोल दिए, ध्यान दीजिए। इसको आप कहते हैं कर्ण, और इसको हम H से सूचित करते हैं, ठीक है। नया कोण जो होता है, नया कोण यहाँ पे C है, और C के सामने वाली भुजा AB है, और AB को आप क्या बोलेंगे, यानी नया कोण के सामने वाले को हम बोलेंगे लंब। ध्यान दीजिए क्या बोलेंगे, लंब, और इसे किससे सूचित करेंगे, P से। यहाँ पे HP, बस इसी को हमें लिख लेना है। उसके बाद जो बच गया वो हमारा होता है आधार, जिसे हम B से डिनोट करते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें यह H हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार इसमें यह H हो गया, नया कोण के सामने P हो जाएगा। ध्यान दीजिए अब की बार P यहाँ आ गया और B कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। यानी न्यून कोण ऊपर जाएगा तो P नीचे जाएगा और B लंबवत रहेगा, ठीक है। और न्यून कोण नीचे है तो यहाँ P रहेगा, ये B रहेगा और ये H रहेगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्यों जरूरी है, तो अगर हमें P मालूम हो, H मालूम हो, तो हमें आधार निकालना होगा, तो किस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अगर B दिया है, H दिया, यानी कहने का मतलब है कोई एक अनुपात दिया है त्रिकोणमिति में, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी जो नाम 6 गो है उसमें से कोई एक का अनुपात अगर दिया है, जैसे P भी दिया है तो H निकालना होगा, H भी दिया है तो P निकालना होगा, अगर PH दिया है तो B निकालना होगा, और किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हिंदी में समझिए, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर को होता है लंब स्क्वायर। नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए, पढ़े हैं तो रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद होता है आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। बस इतना अगर आपको याद है तो आराम से आप इस P का भी फॉर्मूला याद कर लेंगे, H का और B का, ठीक है।
एक बात और क्लियर मैं कराने वाला हूं कि कोई बच्चा के माइंड में होगा, सर यहाँ बड़ा एच लिख सकते हैं कि नहीं? जरूर लिख सकते हैं, बड़ा एच, बड़ा बी, बड़ा पी लिख सकते हैं, लेकिन आप ज्यादातर स्मॉल ही यूज कीजिए, अच्छा रहेगा। लिखने के लिए आप लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे कर्ण को हम क्या कहेंगे? एच, फॉर्मूला 1 नंबर रेडी। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू? तो एच स्क्वायर बराबर होगा, लंब को पी कहते हैं तो पी स्क्वायर, और जोड़ाधार को बी कहते हैं तो बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपको, एक सेकेंड, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ाधार स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है ये पाइथागोरस प्रमेय ऐसा होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब फॉर्मूला बनाते हैं तो जब फॉर्मूला बनाएंगे तो एच यहाँ वर्ग में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। एच यहाँ पे घात 2 में है, उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी हमें फॉर्मूला कौन सा याद करना है पाइथागोरस का? तो यहाँ पे एच लिखेंगे और रूट अंदर लिख देंगे, जैसे है वैसा ही रह जाएगा बाबू, पी स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। ठीक है ना, जो जैसे है वैसे रह जाएगा, बस यहाँ से घात 2 हटा, इधर स्क्वायर में था, उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया। दूसरा फॉर्मूला, अगर एच डायरेक्ट निकालना हो तो आप ऐसे निकाल लेंगे। अगर हमें पी निकालना हो, पी ध्यान दीजिए, अगर पी निकालना हो तो इधर क्या करेंगे? ये प्लस बी स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बी। सुनिए, पी यानी लंब और आधार आपको निकालना होगा तो हर बार कर्ण स्क्वायर में से ये दोनों में से घटेगा। कैसे? तो अगर आपको लंब निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटेगा, और अगर आधार स्क्वायर निकालना हो, आधार निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटेगा। यानी ये सबसे लंबी, सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पे अगर रूट अंडर कर दे हम तो क्या होगा? तो एच स्क्वायर में से घट जाएगा, पी है तो यहाँ बी स्क्वायर। अगर 3 नंबर में यहाँ बी आ गया तो इसमें क्या घटेगा? तो कर्ण में से घट जाएगा, कर्ण स्क्वायर में से घट जाएगा लंब स्क्वायर यानी पी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं बढ़िया? पहले से भी आप पढ़े होंगे, लेकिन आसान तरीके से हमने ये बता दिया। यहाँ क्या यूज है त्रिकोणमिति में, तो ये भी हमने बताया कि कोई 2 अनुपात दिया है, पी बटा बी दिया है तो उससे एच निकल जाएगा, एच दिया है, पी दिया है तो बी निकल जाएगा, और बी दिया है, एच दिया है तो पी निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? कोई 2 अगर मान हमें पता चल जाए, समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं का मान पता चल जाए, तो तीसरा का हम लोग किससे ज्ञात कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये 2-3 वीडियो में केवल आपको याद करने के लिए ही हम दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इस पर जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन का टाइप बनेगा, उसको मैं बताऊंगा। तब तक आप जितने ये फॉर्मूले हैं उसको आप रट जाइए, एकदम बोल बोल के, लिख लिख के उसको एकदम रट जाइए। समय बहुत कम है, एकदम मेहनत कीजिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगा। ठीक है, तो जीवन में सबसे बड़ी सफलता का यह पहली सीढ़ी है, और इस पहली सीढ़ी को आपको सार्थक पूर्वक क्या करना है? पार करना है, और अपने मम्मी पापा, अपने गुरु का भी नाम करना है। तो समाज में अगर ऊपर नाम करना है, मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट लाके, तो एकदम मेरे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।